हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 विषय हिंदी संस्कृत खंड के षष्ठा पाठा परमहंसा रामकृष्ण का अध्ययन करेंगे। षष्ठा पाठा पाठ 6 परमहंसा रामकृष्ण परमहंस। इस पाठ का अध्ययन करने से पहले हम रामकृष्ण विषय में कुछ जानेंगे। स्वामी रामकृष्ण मानवीय गुणों से परिपूर्ण व्यक्ति थे। इस पाठ में उनके इन्हीं गुणों का वर्णन किया गया है। इनके अनुसार मानव सेवा ही सर्वोपरि है। वे सिद्धियों के प्रदर्शन को तनिक भी स्वीकार नहीं करते थे। बाह्य आडंबर का पूर्णतया विरोध करते थे। रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद के शिष्य थे। पाठ प्रारंभ करेंगे। रामकृष्ण एका विलक्षणा महापुरुषा अभवत्। रामकृष्ण एक विलक्षणा अलौकिक या अद्भुत। विलक्षण का अर्थ होता है अलौकिक, अद्भुत, विचित्र। रामकृष्ण एक अलौकिक महापुरुष अभवत् हुए। तस्य विषये उनके विषय में महात्मा गांधीना उक्तम का अर्थ होता है कहा था। उनके विषय में महात्मा गांधी ने कहा था। परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवनचरितं धर्माचरणस्य प्रायोगिकं विवरणं विद्यते। परमहंस रामकृष्ण का जीवन चरित्र धर्म के आचरण का प्रायोगिकम मतलब होता है व्यावहारिक विवरण विद्यते है। परमहंस रामकृष्ण का जीवन चरित्र धर्म के आचरण का व्यावहारिक विवरण है। तस्य जीवनम अस्मभ्यम ईश्वर दर्शनाय शक्ति प्रददाति। तस्य जीवनम उनका जीवन अस्मभ्यम हम सभी को ईश्वर दर्शन की शक्ति प्रददाति देता है। उनका जीवन हम सभी को ईश्वर दर्शन की शक्ति देता है। तस्य वचनानि न केवलं कश्चित् निरसान ज्ञान वचनानि अपितु तस्य जीवन ग्रंथस्य पृष्ठानि एव। तस्य वचनानि उनके वचन न केवलम न मात्र या केवल कश्चित् कोई निरसान ज्ञान वचनानि नीरस ज्ञान वचन अपितु बल्कि तस्य जीवन ग्रंथस्य उनके जीवन रूपी ग्रंथ के पृष्ठानि पन्ने एव ही है। तस्य वचनानि न केवल कश्चित् निरसान ज्ञान वचनानि उनके वचन न केवल कोई नीरस ज्ञान वचन अपितु तस्य जीवन ग्रंथस्य पृष्ठानि एव बल्कि उनके जीवन रूपी ग्रंथ के पन्ने हैं। तस्य जीवनम अहिंसाया मूर्तिमान पाठा विद्यते। तस्य जीवनम उनका जीवन अहिंसा का मूर्तिमान साकार पाठ विद्यते है। उनका जीवन अहिंसा का साकार पाठ है। स्वामिना रामकृष्णस्य जन्म बंगेषु हुगली प्रदेशस्य कामारपुकुर स्थाने 1836 ख्रीष्टाब्दे अभवत्। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगेषु हुगली प्रदेशस्य बंगाल के हुगली प्रदेश के कामारपुकुर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कमारकुपुर है। कमारकुपुर नामक स्थान में 1836 ख्रीष्टाब्दे मतलब सन 1836 में अभवत हुआ था। स्वामिना रामकृष्णस्य जन्म बंगेश हुगली प्रदेशस्य कमारपुकुर स्थाने 1836 ख्रीष्टाब्दे अभवत्। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल के हुगली प्रदेश के कमारपुकुर नामक स्थान में सन 1836 में हुआ था। तस्य पितरो परम धार्मिको आस्ताम।
उनके पितरों माता पिता परम धार्मिकों अत्यंत धार्मिक आस्ताम थे। उनके माता पिता अत्यंत धार्मिक थे। बाल्यकालादेव रामकृष्ण अद्भुतम चरित्रम अदर्शयत। बाल्यकालादेव बचपन से ही रामकृष्ण ने अद्भुतम अलौकिक चरित्र अदर्शयत मतलब होता है दिखाया। बचपन से ही रामकृष्ण ने अद्भुत या अलौकिक चरित्र दिखाया। तदानीमेव ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठा अजायत। तदानीमेव तभी से ईश्वरे तस्य तभी से ईश्वर में तस्य उनकी सहजा स्वाभाविक निष्ठा विश्वास आजयत उत्पन्न हो गई। तभी से ईश्वर में उनकी स्वाभाविक विश्वास या स्वाभाविक निष्ठा उत्पन्न हो गई। ईश्वरस्य आराधना अवसरे सहजे समाधो अतिष्ठत। ईश्वरस्य आराधना अवसरे ईश्वर की आराधना के समय या अवसर में वे सहज ही या स्वाभाविक समाधि में अतिष्ठत बैठ जाते थे। ईश्वर की आराधना के समय वे स्वाभाविक समाधि में बैठ जाते थे। परम सिद्धो अपि सा सिद्धीनां प्रदर्शनम नोचितम आमन्यत। परम सिद्धो अपि परम सिद्ध होने पर भी वह सिद्धियों के प्रदर्शनम दिखावा या प्रदर्शन को नोचितम अमान्यत उचित नहीं मानते थे। एकदा केंचित भक्तेन कश्चित महिमा यो वडिता। एकदा एक दिन किसी भक्त ने कश्चित कोई महिमा यो वडिता कोई महिमा का वर्णन इस प्रकार किया। असो महात्मा पादुकाभ्याम नदी तरति। असो मतलब वे महात्मा पादुकाभ्याम अर्थात खड़ाओं से नदी पार कर लेते हैं। वे महात्मा खड़ाओं से नदी पार कर लेते हैं। इति महतो विस्मयस्य विषया। यह महतो महान विस्मयस्य आश्चर्य का विषय है। यह महान आश्चर्य का विषय है। परमहंस रामकृष्ण मंदम अहसत। परमहंस रामकृष्ण धीरे से हंसे च अवदत और बोले अस्य सिद्धा मूल्य पड़द्वय मात्रम। अस्य सिद्धा मतलब इस सिद्ध का मूल्य पड़द्वय मात्रम। पड़ पुराने समय का सिक्का, द्वय मतलब दो, मात्र मतलब केवल। इस सिद्ध का मूल्य केवल 2 पैसा मात्र है। पड़द्वयेन नौकया सामान्यो जना नदी तरति। 2 पैसे में नौका द्वारा सामान्य लोग नदी पार कर लेते हैं। अन्या सिद्धया केवलम पड़द्वयस्य लाभो भवति। अन्या सिद्धया इस सिद्धि से केवल पड़द्वयस्य 2 पैसे का लाभो भवति लाभ होता है। किम प्रयोजनम एतादृश्या सिद्धे प्रदर्शनेन। किम प्रयोजनम क्या प्रयोजन एतादृश्या मतलब इस प्रकार की सिद्धि का प्रदर्शन
इस प्रकार की एतादृश्या सिद्धे प्रदर्शनेन, इस प्रकार की सिद्धि के प्रदर्शन का किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन है। इस प्रकार की सिद्धि प्रदर्शन का क्या प्रयोजन है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।